गुड इवनिंग। राजराजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भारत रत्न के विषय में बतलाऊंगा। ये भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यह है आपका भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि किस वर्ष भारत रत्न सम्मान का गठन हुआ, तो ये 1954 में 2 जनवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा यह डिसाइड हुआ कि भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। उस समय 4 क्षेत्र की बात की गई थी। वह कला क्षेत्र था, साहित्य क्षेत्र था, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा क्षेत्र था। कहा गया कि इन क्षेत्रों में जिन लोगों के द्वारा कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाएगा, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके द्वारा योगदान होगा, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज रहेगा, या खुद के द्वारा हाईएस्ट डिग्री ऑफ अचीवमेंट होगा। जैसे कोई साइंटिस्ट अगर नोबेल प्राइज प्राप्त किया, या कोई खिलाड़ी विश्व में अपना बहुत ऊंचा नाम कर लिया, तो वह हो जाएगा आपका हाईएस्ट डिग्री ऑफ अचीवमेंट। और किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज प्रदान किया समाज के लिए, तो उन सब के लिए एक सम्मान दिया जाएगा जिसका नाम दिया गया भारत रत्न। पहले जब 1954 में आया तो यह सिर्फ 4 क्षेत्र तक ही सीमित रहा, जिससे यह रहा कि बाकी क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो इसमें विस्तार किया गया, और यह किया गया कि मानव प्रयास के प्रत्येक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। और ये वर्ष 2011 में दिसंबर महीने में यह अनाउंसमेंट हुआ, दिसंबर 2011, कि ये 4 क्षेत्र के अलावा अब बाकी क्षेत्र में भी दिया जा सकता है। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत रत्न जब सर्वोच्च सम्मान है, भारत का नागरिक सम्मान, तो कुछ न कुछ तो उसमें धनराशि प्राप्त होता होगा। तो इसका जवाब रहेगा, इसमें कोई भी कैश प्राइज नहीं मिलता है। इसमें कोई भी कैश प्राइज नहीं मिलेगा। बाकी सभी में कैश प्राइज है, इसमें कोई कैश प्राइज आपको नहीं मिलता है। इसमें क्या मिलेगा, तो क्या क्या मिलता है, देखिए उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। एक सर्टिफिकेट, एक मानद यानी सर्टिफिकेट मिलेगा, साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस तरह से, देखिए ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये यहां पर दस्तखत किया हुआ रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल में यह दिया हुआ था कि एक आपके सितार वादक पंडित रविशंकर को मिला, मैं भारत का राष्ट्रपति, उस समय KR नारायणन थे, व्यक्तिगत गुणों के लिए आपको सम्मानार्थ भारत रत्न प्रदान करता हूं। मैं भारत का राष्ट्रपति, किनको दिया गया, नाम यहां लिखा रहता है, अपना नाम राष्ट्रपति ने लिखा, आपके व्यक्तिगत गुणों के लिए आपको यह सम्मानार्थ भारत रत्न प्रदान करता हूं।
और ये राष्ट्रपति का यहां पर मोहर रहता है, सिग्नेचर रहता है। इसके अलावा पीपल के आकार का एक मेडल प्राप्त होता है, वो देखिए कैसा रहेगा। ये पीपल के आकार का मेडल होगा, इस तरह से रहेगा आपका, और बड़ा कर देता है, देख लीजिए। इसमें ये जो पीपल का पत्ता होता है ये तांबा का बना होता है। ये जो पत्ता है पीपल का ये तांबा का बना होगा। ऊपर में ये सूर्य है, यहां पर ये जो आपका रहता है ये प्लैटिनम का होता है। और यहां पर भारत रत्न हिंदी में लिखा होगा, देवनागरी में ये चांदी में लिखा होता है। दूसरी तरफ सत्यमेव जयते लिखा होगा, और ये भारत का जो प्रतीक चिन्ह है आपका, जो 3 शेर वाला है, अशोक स्तंभ से जो लिया आपने, वो आपका रहता है प्रतीक चिन्ह के रूप में, ये दूसरे साइड में रहेगा। कोई कैश प्राइज नहीं मिलता है, इसलिए आपको 2 ही चीज मिलेगा, 1 और 2, यानी सर्टिफिकेट मिलेगा साइन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक पीपल के पत्ते का आकार का मेडल मिलेगा। तो ये कहा जाता है कि बस इतना ही चीज आपको मिलता है, तो सर्वोच्च सम्मान किस रूप में हुआ, कैसे हुआ। अब यह भी आता है कि आप उस सम्मान को जो पहनते हैं, गले में डाला जाता है, उस समय राष्ट्रपति के द्वारा पहनाया जाता है, उसका जो फीता होता है वह 2 इंच का होता है चौड़ा, और वो सफेद रंग का रहेगा। ये व्हाइट कलर का होगा, सफेद। देख लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको दिखला रहे हैं, चित्र को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये सचिन तेंदुलकर को मिल रहा है प्रणब मुखर्जी के द्वारा, और देखिए इनके गले में ये जो फीता है ना, ये वाला, इनके गले में ये जो फीता है ये सफेद रंग का है, व्हाइट कलर का है ये। तो सफेद रंग का ये फीता रहता है, 2 इंच चौड़ा रहता है। भारत रत्न जो सम्मान प्राप्त होता है ये कोई उपाधि नहीं रहती है, इसलिए अगर कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर जो भारत रत्न प्राप्त करता है वो कैसे लिखेगा कि मुझे भारत रत्न मिला, कैसे बतलाएगा, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप। कारण है कि कोई ये टाइटल नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, इसलिए आप ये भी नहीं लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अपना नाम लिखिए और उसके बाद लिखिए रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, यानी भारत रत्न पुरस्कार के हम प्राप्त करता हैं, या मुझे भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न सम्मानित, आप इन दोनों फॉर्मेट्स में किसी फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी, ये रहेगा आपका आंसर। आगे फिर आपका है कि भारत रत्न ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन से मिलता है। तो यह एक चीज मन में आता है कि हो सकता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, कोई कमेटी बनती होगी, वह रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि आप भारत रत्न दीजिए, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। नहीं, यह सब कुछ नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो शिक्षा मंत्रालय, वो भी नहीं है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। तो प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं कि इस अमुक व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए, तो राष्ट्रपति के द्वारा यह भारत रत्न मिलता है। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। जैसे भारत में जो आपका डेमोक्रेसी है, इसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ऐसे जो रैंक आपका चलता है उसमें भारत रत्न प्राप्त करने वालों का रैंक कहां पर रहेगा। तो ये रैंक जो इनको मिलेगा ये आपका
7th प्लेस पर रहता है, ये 7वें नंबर पर, 7th। इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है वो समझिए। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में एक नंबर पर राष्ट्रपति हैं, एक नंबर पर राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, दूसरे पर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, इसके बाद गवर्नर अपने राज्य में रहेंगे, तब फॉर्मर प्रेसिडेंट्स या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट एक रैंक के हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा ये 6 नंबर पर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन या चीफ मिनिस्टर अपने राज्य में हो, जैसे मान लो अपने राज्य में कोई फंक्शन हो रहा है और ये सब आएंगे, तो वहां चीफ मिनिस्टर जो होंगे वह आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो यूनियन वाले हैं उनके इक्विवेलेंट होंगे। डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन होंगे वो रहेंगे आपका। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और होल्डर्स ऑफ भारत रत्न, यानी ये 7 नंबर पर रहते हैं। इन्हें बाद में जब ऐड किया गया था तो 7A करके ऐड किया गया है, ये 7A पर रहते हैं। अगला आपका दिया हुआ है कि ये भारत रत्न जिनको मिला उनको बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है। तो उनको बेनिफिट्स ये है कि उनको परमानेंट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कभी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इन्हें इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लाइफ टर्म एकदम टैक्स एग्जम्प्टेड है, टैक्स इन्हें नहीं लगेगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो इन्हें जेड सिक्योरिटी प्रदान किया जाएगा, जेड सिक्योरिटी। इंडिया टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में अभी हम लोगों ने देखा 7A पर है ये। इनको पासपोर्ट जो मिलेगा वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रहता है। इसका यह मतलब हुआ कि वीआईपी लॉन्जेस में जा सकते हैं आराम से, और कहीं विदेश अगर जाएंगे तो सेपरेट इमिग्रेशन काउंटर होता है, यानी यहां लंबी लाइन उनको नहीं लगानी होगी। अगर भारत में ये कहीं जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो ये ऑफिशियल स्टेट गेस्ट होते हैं। इन्हें फ्री प्रीमियम एकोमोडेशन मिलेगा, यानी रहने के लिए जो एकदम प्रीमियम सबसे बढ़िया रहेगा, स्टेट ऑनर दिया जाएगा गेस्ट के रूप में। फ्री ट्रांसपोर्ट मिलता है, और वहां पर सिक्योरिटी अगर वो डिमांड करेंगे तो जेड सिक्योरिटी साथ साथ चलेगा। एयर इंडिया के लिए, एयर इंडिया से भारत में कहीं भी वो, चाहे वो ऑफिशियल चाहे अपना पर्सनल ट्रिप के लिए चाहेंगे, तो वो लाइफ टाइम एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रैवल उनको करना है। पार्लियामेंट्री सेशन में स्पेशल इनवाइटी होते हैं, या नेशनल इवेंट आपका रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, उन सब में वो विशेष अतिथि के रूप में जाते हैं, वहां पर स्पेशल इनवाइटी के रूप में रहेंगे। और लाइफ टाइम पेंशन मिलता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समतुल्य इक्विवेलेंट मिलेगा। तो 1 नंबर छोड़ करके अभी जो पॉइंट्स मैंने दिया, सारा चीज उन्हें प्राप्त होगा। अब है कि प्रत्येक वर्ष क्या दिया जाता है भारत रत्न? नहीं, ऐसा नहीं जरूरी है कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न मिले ही, लेकिन हां यह दिया हुआ था शुरू में कि एट मोस्ट, अधिक से अधिक आप 3 व्यक्तियों को ही एक वर्ष में भारत रत्न दे सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हुआ। एक एक्सेप्शन ईयर 1999 में हुआ, जहां 4 व्यक्तियों को मिला 1999 में, और एक पिछले वर्ष 2024 में, जहां पर 5 व्यक्तियों को मिला था। 1999 में जो मिला था एक्सेप्शन में, 4 व्यक्ति को मिला था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन वेस्ट बंगाल के इकोनॉमिस्ट हुए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण बिहार के हो गए, गोपीनाथ बरदोली ये
असम के पहले मुख्यमंत्री थे, और सितार वादक पंडित रविशंकर। 4 व्यक्ति को मिला था 1999 में, और 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला। जननायक कर्पूरी ठाकुर, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पॉस्थमस मिला था इन्हें भी पॉस्थमस मिला था, ध्यान रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत। LK आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको मिला ये पॉस्थमस मरणोपरांत। चौधरी चरण सिंह, आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री। PV नरसिम्हा राव, ये भी पॉस्थमस मिला, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। और आपके MS स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इन्हें भी पॉस्थमस मिला। तो ये 5 व्यक्ति को 2024 में मिला था। 1999 में 4 को मिला था, जबकि एनुअली 3 व्यक्ति को ही देना है, जो उसका नियम है। और यह भी नहीं आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ष मिलेगा ही मिलेगा। 2025 तक कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है? तो इसमें आंसर दीजिएगा 53। 53 व्यक्तियों को वर्ष 2025 तक भारत रत्न प्राप्त हुआ है। 1954 में जब आरंभ हुआ था तो किनको मिला था भारत रत्न? उस केस में ध्यान रखिएगा, ये तीनों व्यक्ति थे, इन्हें भी मिला। डॉक्टर S राधाकृष्णन, जो उस समय जिस समय प्राप्त हुआ था वो वाइस प्रेसिडेंट थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। और ये एक शिक्षाविद थे, डॉक्टर CV रमन, ये साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट। रमन इफेक्ट के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। और C राजगोपालाचारी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इंडियन गवर्नर जनरल फर्स्ट थे C राजगोपालाचारी। उसके अतिरिक्त इन्होंने इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो आंसर ये तीनों जाएगा, अर्थात मोर देन वन ऑफ द अबव रहेगा। देख लीजिए, ये हो गए राजगोपालाचारी जी, ये डॉक्टर S राधाकृष्णन, और ये हो गए डॉक्टर CV रमन। भारत के राष्ट्रपति जो हैं, उन्हें अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है? ठीक है, देते हैं राष्ट्रपति, तो ये नहीं कि खुद ले लेंगे, वो नहीं रहता है। चाहे तो राष्ट्रपति नहीं बने थे, उसके पहले ही उनको मिल गया, जैसे डॉक्टर APJ थे, पहले ही उनको मिल गया। कुछ लोग राष्ट्रपति हट गए, उसके बाद उनके काम को सराहा गया और उन्हें मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें थे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अब तक टोटल 6 राष्ट्रपति भारत के हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये कौन कौन है वो देख लीजिए। सबसे पहले 1954 में डॉक्टर S राधाकृष्णन को मिला, उस समय वह उपराष्ट्रपति थे। 1962 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से हटे थे, उसके बाद उन्हें प्राप्त हुआ था। अब एक चीज ध्यान देना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें दिया था भारत रत्न और इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया भारत रत्न। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1975 में वीबी गिरी, 1997 में डॉक्टर APJ और 2018 में
प्रणब मुखर्जी। तो ये 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। इसी तरह से आपसे अगर ये पूछेंगे कि भारत के कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न प्राप्त हुआ है 2025 तक में, तो इसमें आपका जवाब होगा 8 को मिला है। अब ये कौन कौन 8 हैं वह देख लीजिए। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें मरणोपरांत पोस्टमस मिला था। 1971 में इंदिरा गांधी, 1991 में मोरारजी देसाई और 1991 में ही राजीव गांधी, इन्हें भी पोस्टमसली यानी मरणोपरांत मिला था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और 2024 में पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत और चौधरी चरण सिंह 2024 में मरणोपरांत। तो अब तक टोटल 8 प्रधानमंत्री को भारत रत्न प्राप्त हो चुका है 2025 तक में। कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है वर्ष 2025 तक में। उसमें महिलाएं कितनी हैं? 2025 तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आंसर है 5। 5 महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न मिला है 2025 तक में। ये हैं 5 महिलाएं। इसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री भूतपूर्व भारत की, 1971 में मिला। मदर टेरेसा 1980 में। अरुणा असफ अली 1997 पोस्टमस मिला। कर्नाटक संगीत की गायिका MS सुब्बलक्ष्मी 1998 और लता मंगेशकर जी 2001, स्वर कोकिला लता मंगेशकर 2001। तो ये 5 महिलाओं को 2025 तक में भारत रत्न प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी जी हैं, मदर टेरेसा हैं, अरुणा असफ अली हैं और MS सुब्बलक्ष्मी और लता मंगेशकर हैं। अगर ये कहा जाए कि ठीक है 53 लोग आए हैं, उसमें किस राज्य से सर्वाधिक लोगों को मिला है भारत रत्न, तो इसका जवाब आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 10 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, उत्तर प्रदेश से केवल। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए टोटल 10 लोगों को भारत रत्न मिला है और पीछे पीछे तमिलनाडु है। शुरू में जो 3 व्यक्तियों को मिला था ना 1954 में पहला, वो सभी तमिलनाडु के ही थे, इसलिए तमिलनाडु सेकंड प्लेस पर है। 9 व्यक्तियों को मिला है तमिलनाडु से। वेस्ट बंगाल से 7 को मिला है और महाराष्ट्र से 7 को मिला है। बिहार से 4 व्यक्तियों को मिला है। गुजरात 3, कर्नाटका 3, MP, तेलंगाना, असम और विदेशी ये 2 है। उड़ीसा से 1 व्यक्ति और पंजाब से 1 व्यक्ति को मिला है भारत रत्न। तो टोटल 10, 9, 19, 7 और 7 14 हो गया आपका। 33, 4 37, 3 और 3 6, 37 और 6 43, 2 4 दूना 8, 43 8 51, 1 52 और 1 53। तो ये 53 व्यक्ति जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है वह किस राज्य से है, ये चीज है आपका। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से है। अगले में आते हैं। वर्ष 2025 तक बिहार के कितने व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है? अभी हम लोगों ने देखा था 4 व्यक्ति को मिला है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें 1962 में मिला था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1999 में मरणोपरांत मिला। और ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वर्ष 2001 में और जननायक कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत 2024 में।
शताब्दी 2024 में मनाया गया। 24 जनवरी को 1924 में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म शताब्दी के लिए उपहार के रूप में एक तरह से कहिए उनके मरणोपरांत सम्मानित किया गया उनको। तो ये 4 व्यक्ति हैं जो बिहार से भारत रत्न प्राप्त किए हैं। आरंभ में जब 54 में भारत रत्न देने की बात हुई तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि मरणोपरांत भी मिलेगा भारत रत्न। लेकिन बाद में यह ऐड किया गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न मिलेगा और अब तक 53 व्यक्तियों में 18 व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मरणोपरांत मिला है। सर्वप्रथम फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न पॉस्टमसली फर्स्ट पर्सन जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री। इन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अक्सर आता है मन में कि भारत रत्न मिला तो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। ऐसी बात नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे कम उम्र के कौन व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो सचिन तेंदुलकर 2014 में 40 वर्ष के मात्र, तो यंगेस्ट पर्सन 40 इयर्स, इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन क्रिकेट के लिए। जब यंगेस्ट की बात हो गई तो ओल्डेस्ट की बात भी होगी कि कौन व्यक्ति जीवित सर्वाधिक आयु के थे जो भारत रत्न प्राप्त किए। नेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न, ये अगर कहा जाएगा तो आंसर इसका है डीके कार्वे। ये एक शिक्षाविद थे, एडुकेशनिस्ट थे, महाराष्ट्र के। ढोंडो केशव कार्वे, और 1958 में इन्हें भारत रत्न मिला था, 1958। शिक्षाविद, बहुत सारा कॉलेजेस अभी भी आपका महाराष्ट्र में मिलेगा इनके नाम पर, डीके कार्वे। कितने नॉन इंडियंस यानी गैर भारतीय विदेशी को भारत रत्न मिला है? इसमें आंसर है 2 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, जिसमें सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका जन्म ब्रिटिश इंडिया वाले पीरियड में हुआ था और बाद में पाकिस्तान चले गए थे। ये फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में मिला, और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को, राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी को 1990 में भारत रत्न दिया गया। नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन का अर्थ होता है यानी जन्म से वो भारत का नागरिक नहीं है, वो कहीं और का नागरिक है, लेकिन भारत में आ गया और भारत की नागरिकता उसने ले ली, वो कहलाता है नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन। तो एकमात्र नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन जिनको भारत रत्न मिला है वह है मदर टेरेसा। जिन्हें 1980 में भारत रत्न मिला। ये जब भारत की नागरिकता ले ली तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में इन्होंने अपना पूरा काम किया था। मिशनरी ऑफ चैरिटी जो है वो संस्थान बनाया।
ऐसा कितनी बार हुआ कि भारत रत्न अनाउंस किया गया लेकिन दिया नहीं गया? अगर यह पूछा जाए कि कितनी बार हुआ कि भारत रत्न अनाउंस किया गया लेकिन दिया नहीं गया, तो आंसर होगा मात्र एक बार। मात्र एक बार। कब हुआ था? यह 1992 की बात है, 1992। 1992 सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की बात की गई, लेकिन वहां पर शब्द प्रयोग किया गया मरणोपरांत। तो उनके डिस्टेंट रिलेशन और बहुत सारे और संस्थान जो थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, कहा कि कोई प्रूफ गवर्नमेंट तो देती नहीं है कि उनका देहांत कब हुआ, तो कैसे आप उसको मरणोपरांत कर देंगे। इस कारण से केस कर दिया गया और 1997 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। एक ही बार ऐसा हुआ है कि भारत रत्न मिला, अनाउंस किया गया, लेकिन दिया नहीं गया। किस फिल्म पर्सनालिटी को भारत रत्न नहीं मिला है? देखिए, इसमें एमजी रामचंद्रन को भारत रत्न मिला। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने थे बाद में, एमजीआर नाम से फेमस थे। इन्हें आपको 1988 में मिला। सत्यजीत रे फिल्म डायरेक्टर, पाथेर पांचाली बहुत ही पॉपुलर फिल्म इनकी, और 1992 में इन्हें भारत रत्न मिला। लता मंगेशकर गायिका, 2001 में इन्हें मिला। दिलीप कुमार, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, लेकिन भारत रत्न नहीं मिला है। तो किन्हें भारत रत्न इसमें नहीं मिला है? तो आंसर हो गया दिलीप कुमार। अब ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स भारत रत्न अलॉन्ग विथ अदर पर्सनल सिविल ऑनर्स, यानी अदर पर्सनल सिविल ऑनर्स में आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, कितनी बार ऐसा हुआ है कि ये कुछ देर के लिए सस्पेंड किया गया? आंसर है 2 बार ऐसा कंडीशन आया था। एक बार जब इमरजेंसी के बाद 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो जुलाई 13, 1977 से लेकर जनवरी 25, 1980 तक, जब देश में नई सरकार आई थी, उस समय उन्होंने सस्पेंड कर दिया था कि कोई इस तरह का सम्मान हम लोग नहीं देंगे। दूसरी बार अगस्त 92 से दिसंबर 95 तक पीआईएल केरल और एमपी हाईकोर्ट में कर दिया गया था और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए किया गया था। यह अवार्ड कितना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उस आधार पर पीआईएल किया गया था केरल और मध्य प्रदेश में। तो वहां पर करीबन 3 वर्ष के लिए इसे सस्पेंडेड रखा था। तो 2 बार ऐसी स्थिति हुई है कि भारत रत्न या और भी जो नेशनल सिविल ऑनर हैं, उन सबको सस्पेंड किया गया। अब तक भारत रत्न केवल एक उद्योगपति को मिला है, सिर्फ एक। वो मुकेश अंबानी जी नहीं है, घनश्याम दास बिरला भी नहीं है, रतन टाटा भी नहीं है, वो जेआरडी टाटा हैं, जमशेद जी टाटा। इनको 1992 में 1992 इनको 1992 में जेआरडी टाटा को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था, जाकर के लिया था, ग्रहण किया था। तो ये आपका कुछ फैक्ट्स था जो भारत रत्न से रिलेटेड था, जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आज यहीं तक, धन्यवाद।